नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केपी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारी ये बुक है, ये चल रही है केशव श्रीवास्तव की, जिसके द्वारा हम भारत का जो प्राचीन काल का इतिहास है उसको अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतिहास में एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, जिससे आप अपने विषय पर एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने काफी कुछ देख लिया है। अभी हमारा आज से है निम्न पूर्व पाषाण काल। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि चापर चापिंग पेबल संस्कृति क्या थी। उसमें आपके दो तरह के पत्थर थे, एक चापर था, एक चापिंग थी। ठीक है, उसमें मैंने बता दिया था कि क्या पेबल का कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा। अब अब हम देखेंगे कि जो भारत का प्रागैतिहासिक काल है, यानी भारत का जो प्रागैतिहासिक अतीत है, वो कितना विशाल और कितना रहस्यमय है। सोचिए, लाखों साल पहले यहाँ जीवन कैसा रहा होगा। इसकी एक धुंधली सी तस्वीर हमें मिलती है। कैसे मिलती है? कि हमें उन साधारण से दिखने वाले पत्थर के औजारों में जो उस समय के दौर के इंसानों ने पीछे छोड़े हैं, आज उन्हीं के सुरागों को थोड़ा गहराई से पड़ताल करेंगे। और हमारा जो ध्यान रहेगा, तो वो हमारा ध्यान रहेगा अपने अतीत को समझने के लिए भारत की दो शुरुआती संस्कृतियों पर। किस पर? एक तो सोहन और एक हैंडेक्स। ठीक है, सोहन में मैंने आपको बताया था, जो सोहन है वो पाकिस्तान में पड़ती है, और इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। मैंने बताया था कि एक नदी के नाम पर संस्कृति बनी थी, और इसमें क्या था कि आपके पत्थर के टुकड़े थे, भैया आपके दो पत्थर के टुकड़े थे, जिनके आधार पर संस्कृति को नाम दिया गया था। उनमें एक था चापर चेपिंग पेबल संस्कृति। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था कि नदी घाटी में लाए गए जो औजार थे पेबुल, पेबुल क्या थे कि वो थोड़ा सा गोल मटोल टाइप के थे। फिर उसमें ही आपका चापर आया था। चापर क्या था? एक तरह का काटने या तोड़ने का औजार था, जो पेबुल से ही बनता था। यानी पेबुल जो था वो रॉ मटेरियल था, और चापर था जो वो एक बना बनाया माल था आपका। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी हमारे यहाँ पे हैंडेक्स संस्कृति। ठीक है, तो आज हम चलिए पहले हैंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। देखो, हमारे पास ना कुछ अध्ययन और नोट्स हैं जो इन प्राचीन संस्कृतियों और उनसे जुड़े औजारों की खोज का विवरण देते हैं। यानी हमारे पास में कुछ अध्याय हैं, कुछ नोट्स हैं, जो हमें बताएंगे इन सब संस्कृतियों के बारे में। हमारा जो लक्ष्य होगा, इन विवरणों के आधार पर यह समझना होगा कि ये शुरुआती औजार बनाने वाले लोग कौन थे, उनकी तकनीकें क्या थी, कहाँ कहाँ वो बसे थे, और हाँ, समय के साथ उनमें कैसे बदलाव आया। ठीक है, तो हमें ये सब देखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, दिलचस्प बात तो ये है कि ये जो पत्थर है ना, पत्थर, ये पत्थर हमें दूर अतीत के जीवन, ठीक है, दूर अतीत के जीवंत इंसानों के बारे में हमें कुछ संकेत देते हैं। ठीक है, हमें बताते हैं, ये पत्थर ही हमें बताते हैं कि मानव की संस्कृति कैसी रही होगी, उसने कब कैसे विकास किया है। इन पत्थरों से ही देखिए आग का आविष्कार हुआ था। तो ये जो पत्थर है हमारे बहुत बड़े अतीत का खुलासा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी हैंडेक्स संस्कृति थी, वो हमें कहाँ से मिली है? वो हमें सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरे तथा अतीर पक्कम से प्राप्त किए गए हैं। मतलब इसके उपकरण मिले हमें हैंडेक्स संस्कृति के। ये साधारण पत्थर से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए थे। ठीक है, किससे किए गए थे भैया? आपके साधारण पत्थरों से निर्मित किए गए थे। देखिएगा, अब इसमें हमारी ये बात आई है, वर्ड आया है हमारा, एक तो आया है कोर और एक हमारी है फ्लेक। अब अगर देखा जाए तो एक कोर या फ्लेक प्रणाली है क्या? देखिएगा, एक बड़े पत्थर जिसे कोर कहते हैं, यानी एक बड़ा पत्थर होगा जिसे हम कोर कहेंगे, उससे धारदार किनारे वाले छोटे टुकड़े, मतलब फ्लेक निकालकर औजार तैयार किए जाते थे। तो कोर क्या होगा भाई आपका? एक सॉरी, कोर क्या होगा? एक बड़ा पत्थर होगा कोर। और फ्लेक क्या होगा? उस बड़े पत्थर से ही किनारे उसके निकाल करके जो छोटे टुकड़े वाला एक पत्थर तैयार किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लेक प्रणाली कहेंगे। ठीक है, तो इस संस्कृति में हमें हैंडेक्स यानी हाथ की बड़ी जो बनी जो कुल्हाड़ी वगैरह है, वो सब उपकरण में मिलते हैं। तो इस संस्कृति के अन्य उपकरण है जैसे क्लीवर, स्क्रेपर आदि। तो हमें क्या मिला है यहाँ से? हाथ की कुल्हाड़ी के अलावा एक तो क्लीवर मिला है। क्लीवर का मतलब ये क्या होता है? भारी काटने वाला एक चौड़ा जो औजार होता है, उसको क्लीवर कहते हैं। और स्क्रेपर, स्क्रेपर क्या होता है? उसका हमने शायद यूज इसलिए किया था कि या तो हम किसी चीज को खुरचने में उसका यूज करते होंगे या फिर छीलने में। तो इन सब का भी उल्लेख हमें हैंडेक्स संस्कृति से मिलता है। ठीक है, बड़े पत्थर कोर से औजार बनाना इस परंपरा की खास बात थी कि बड़े पत्थर से जो कोर बनाए जाते थे वो उस परंपरा की खास बात थी। ये संस्कृति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मिली है हमें, क्योंकि दक्षिण भारत का मतलब मद्रास में ही मिली है। ठीक है,
तो केवल हैंडेस संस्कृति के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं सोहन संस्कृति की। सोहन संस्कृति जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एक नदी, देखिए सोहन जो थी सिंधु नदी नदी की एक सहायक नदी थी और उसी के ही नाम पे इस संस्कृति का नामकरण हुआ है। ठीक है, जैसा कि इन दस्तावेजों के प्रमाणों में जिक्र है कि डीएन वाडिया ने 1928 में कुछ पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे। ठीक है, तो देखिएगा 1928 में डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए। फिर चल करके 1930 में के आर यूटार्ड ने भी सोहन नदी घाटी में स्थित पिंडी खेब नामक स्थल से कई उपकरण प्राप्त किए। तो इसमें देखिएगा आपका हमें ये देखना है कि ये शुरू की 2 लाइनें याद करनी है। चलिए, वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटी छोटी वीडियो ही अपलोड करेंगे, फिर मैं और कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।